नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है जॉब के रिगार्डिंग है। यदि आप माल्टा या यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में यदि आप जॉब पाना चाहते हैं और वो बड़े आसान तरीके से, तो उसका दूसरा एक माध्यम क्या है, एक ऐसा रिसोर्स कि आप बड़े इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा डेफिनेटली, ये नहीं कि आपने चुटकी बजाई और पहुँच गए। तो उसका जो सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले कम से कम किसी भी गल्फ़ कंट्री का 2 साल का अनुभव आप ले लें। होता क्या है कि गल्फ़ में जाना यूरोपियन कंट्री से थोड़ा आसान होता है, और गल्फ़ में मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशली दुबई की, क्योंकि दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब में रियाद वगैरह है, मस्कत है, कतर है, बहरीन है, आप जहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जो भी आपका स्किल है उसके हिसाब से आप वहाँ पर जॉब करने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, जेन्युइन एजेंसीज़ है। मैं वो जो एजेंसीज है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है गल्फ़ के लिए, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी मेल आईडी डाल दूँगा। आप वहाँ जा कर के अपना रेज्यूम, जो नॉर्मल जो इंडिया में रेज्यूम चलता है, वो रेज्यूम आपका गल्फ़ कंट्रीज़ में चलेगा। तो वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। जो भी आपका अनुभव है, जो आपका स्किल है, ठीक है, आप अपने खुद के स्किल को एनालाइज़ कीजिए, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको चेक कीजिए। और डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अपने अनुभव के अनुसार आप जाने से पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करवा लें। उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ में वो फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो आप सबसे पहले अप्लाई करें दुबई के लिए, या मस्कत, बहरीन, या दूसरी किसी गल्फ़ कंट्री में जॉब आपको मिल जाता है। वहाँ पर 2 साल का आपका वीज़ा लग जाता है, तो आप 2 साल कंटिन्यू आप वहाँ पर जॉब करें। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, क्वेश्चन ही होता है। बेनिफिट देखिए उठता है कि आप जब किसी भी अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह में यदि आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो आपका पासपोर्ट उस कंडीशन में स्ट्रांग हो जाता है यदि आप पहले से किसी फॉरेन कंट्री में अपने देश को छोड़ करके दूसरी कंट्री में आप 2 साल तक रहे हैं और जा कर के आपने जॉब किया है। तो उससे उनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है इसका स्किल था और इसने 2 साल वहाँ काम किया, वो आपका अनुभव में काउंट हो जाएगा। और दूसरा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है पासपोर्ट, और आपका जो करेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ, आपने 2 साल काम किया, अच्छे से आपने काम किया होगा। तो एक जो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो अदर्स कंट्रीज़ में बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप डायरेक्ट यूरोप के लिए आप जंप ना मारे। देखिए, किसी भी एजेंट के चक्कर में आप फंसेंगे, आप 10-15-20 लाख रुपए आप देंगे, और मे भी हो सकता है कि वो आपका पैसा आपको रिटर्न भी ना मिल पाए और आप यूरोप कंट्री में जा भी ना पाओ। तो बेहतर तरीका है कि आप दुबई के जॉब के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। आपको दुबई में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कुछ एजेंसीज़ हैं इंडिया में भी और दुबई में, जहाँ आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यदि अपने अनुभव के अनुसार कहूँ तो दुबई में यदि आपको जॉब अप्लाई करना है, तो आप जो आपको एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि कंप्यूटर आईटी कंपनी से रिलेटेड जो कंपनीज है कौन कौन सी है, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट में जा कर के आप अपना जो है रेज्यूम सबमिट करते हैं, जिनका जो ऊपर कैरियर का ऑप्शन आता है, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल से रिलेटेड वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज़ है जो सर्विसेज देती हैं, आप गूगल में उसका रिव्यू देख सकते हैं। गूगल में इसकी वेबसाइट में जा कर के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उनके पास कितना मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है, बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल में क्लियर हो जाती है। वहाँ उनका अपनी वेबसाइट में आप देखेंगे कि कैरियर का ऑप्शन आता है, उसमें भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, चाहे यूरोप कंट्री हो, चाहे कनाडा हो, किसी भी कंट्री में या यदि आप जाना चाहते हैं, तो मेरे अनुभव के अनुसार से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करने का, तो सबसे पहले आप यू नीड टू एनालाइज योर स्किल, ठीक है, कि आपका अपना स्किल क्या है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आप कंप्यूटर में, आईटी में, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, या एक्सवाई जो आप अकाउंटेंट है, या फिर आप ये गेमिंग में कर रहे, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है वो आपको एनालाइज करके उस हिसाब से आपको यदि यूरोप में जाना है तो यूरोपियन स्टैंडर्ड में ई पास के थ्रू एक वेबसाइट है, ई पास के थ्रू आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड में सीवी बन जाएगा और कवर लेटर आपको तैयार करना है। लेकिन यदि आप गल्फ़ कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए आपको सीवी या कवर लेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप बना के रख लेंगे ई पास के थ्रू, जो वेबसाइट है यूरो पास की, उसमें यदि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड में यदि पासपोर्ट और सीवी कवर लेटर बना के रखेंगे, तो मल्टीपर्पज़ हो जाएगा आपका। यूएसए में भी काम आएगा, कनाडा में भी काम आएगा, यूरोप में भी, और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आपका काम आने वाला है।
तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि यदि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी अच्छी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दे दी है 2 साल की दुबई के लिए, फॉर एग्जांपल दुबई में आप जाएं, आप कंपनी ज्वाइन करें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, आप अच्छे से मेहनत करें और 2 साल रह कर के आप अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं। साथ के साथ में वहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज़ है, वो एजेंसीज़ में जा कर के आप इंटरव्यू देते रहें, माल्टा के लिए, यूरोप की किसी भी कंट्रीज़ के लिए। होता क्या है दोस्तों, जब भी आप गल्फ़ कंट्री से यदि आप अपना वीज़ा लगाते हैं तो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है दैट इज़ मच लेसर देन द इंडिया, बिकॉज ऑफ कि इंडिया में यदि आप कोई वीज़ा लगवाने के लिए जा रहे हैं यूरोप के लिए, आप कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 लाख जो है लग जाता है वीज़ा को लगाने के लिए। कोई कहता है मैं 6 लाख में लगाऊंगा, कोई 5 लाख। गवर्नमेंट की फीसेस देखेंगे वो इट्स अ वेरी नॉर्मल 3 लाख 4 लाख 3.5 लाख 2.5 लाख रुपए होती है, लेकिन जो एजेंट्स होते हैं वो 10 गुना आपसे पैसा लेके चले जाते हैं। तो बेहतर तरीका है आप दुबई जाएँ, थोड़ा सा आप पैसा जमा करें, थोड़ा अनुभव लें, ठीक है। वो अनुभव लेने के बाद आप वहीं से यदि आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपको बहुत करेक्ट वे में आपको वहाँ पहुँचाएंगी। फिर भी मैं आपको 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार कहूँगा कि यदि आपको किसी भी कंपनी में दुबई में रहते हुए यदि किसी कंपनी में, यूरोपियन कंपनी आपको अप्लाई करना है तो उसका बेटर तरीका ये है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की कंपनी की वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आता है, आप उसमें अपना रेज्यूम अपलोड कर लें। हाँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मे भी हो सकता है कि आपका काम 1 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन होगा ज़रूर। आपको हर हफ्ते 10 दिन में आपको अपना रेज्यूम अपडेट करके रेज्यूम डालते रहना है। डेफिनेटली आपकी योग्यता के अनुसार आपको एक दिन जॉब मिलेगा और उसमें फ़ायदा आपको ये होने वाला है, यदि कोई कंपनी आपको जो है स्पॉन्सर करती है तो आपका आने का, रहने का, खाने का, पीने का पूरा अरेंजमेंट करेगी। आपको कुछ भी पैसा लगने वाला नहीं है, ज़ीरो अमाउंट में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपका कुछ एम्बेसी फीस वगैरह आपकी लग जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको किसी भी तरीके से आप फ्रॉड में फंसने से आप बच जाएंगे, ये 100% मैं आपको श्योर करता हूँ। हाँ, जल्दबाजी में हमेशा वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लोग जल्दबाजी में फॉरेन कंट्री भागने के चक्कर में लोगों के बहकावे में आकर के गलत एजेंसीज को पकड़ लेते हैं और फंस जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा जैसे कि माल्टा के बारे में मैं अक्सर पिछली वीडियो जो मैं बनाता आया हूँ, क्योंकि माल्टा इज़ अ गेटवे फॉर यूरोप। यदि आप यूरोप में किसी भी कंट्री में, इटली में आपको जाना है, दूसरी किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको जाना है तो माल्टा से जाना आसान होता है, क्योंकि माल्टा में जो मल्टीपल वीज़ाज होते हैं कि आपको वहाँ पे एक वर्क वीज़ा मिलेगा, बिजनेस वीज़ा भी मिल सकता है। साथ के साथ में यदि आप जैसे दुबई में आपको किसी भी कहते हैं कि वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको वहाँ जाना है, आप सिंपली 90 डेज़ का एक जो ट्रैवल वीज़ा लेकर जा सकते हैं और ट्रैवल वीज़ा से ही आप वहाँ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ मिलकर के अपना रेज्यूम दे करके, इंटरव्यू दे करके, जॉब ले करके आप उस जो है ट्रैवलिंग वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसा ही ऑप्शन आपको मिल जाता है माल्टा में। माल्टा में आप यदि विजिट वीज़ा लेकर के जाएंगे, किसी भी एम्प्लॉयर से आप बात करेंगे, बात करके यदि आपको जॉब मिल जाता है, हो सकता है शुरुआत में आपको जॉब अच्छा ना मिले, छोटा जॉब मिले, लेकिन 100% श्योर है कि माल्टा में आपको जो है विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने का विद इन 1 मंथ्स में आपको मौका मिल जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप जाएं, विजिट वीज़ा पर जाकर के भी आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी। बाकी जो डिटेल्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उसके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और वहाँ पर आप जाएं, जैसा मैंने कहा वैसा फॉलोअप करें तो डेफिनेटली आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके परिवार को और आपके पूरे सदस्यों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप कोशिश कीजिए और सही रास्ते से आप वहाँ जाने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में ना आए। मेरी जो वीडियो है हमेशा मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप जब भी आप जो है किसी भी कंट्री के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप बहुत सोच समझ के कार्य करें। और एक तरीका होता है, एक वे होता है कि आप ठगे ना जाए, आपका जो पैसा कहीं फंस ना जाए। तो मैं सिर्फ वही कोशिश करता हूँ। मेरा YouTube चैनल से कोई पैसा कमाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से सही मार्गदर्शन के तरह और लीगली आप किसी भी कंट्रीज में जा कर के आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।